जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम ने वनवास के पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम किया और फिर वो श्रृंगवेरपुर पहुँचे और गंगा स्नान की। भगवान राम के वनवास के कारण अयोध्यावासी किस तरह दुखी हो गए हैं ये भी बताया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। भगवान राम सच्चिदानंद है, सूर्यवंश की ध्वजा के समान है, साक्षात भगवान है, लेकिन वो नरलीला कर रहे हैं। उनका यह चरित्र ऐसे पुल का निर्माण करता है जो संसार रूपी समुद्र को पार करा देता है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई भगवान राम के आने का समाचार निषाद राज गुह को मिला। वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने सभी भाइयों को, सगे संबंधियों को बुला लिया, फल और कंद लिए। मिलन चले हुई हर्ष अपारा। निषाद राज के साथ वो सभी प्रसन्न मन से भगवान राम के दर्शन करने के लिए चल दिए। करी दंडवत भेंट धरी आगे। भगवान राम के दर्शन करते ही निषाद राज उनके सामने दंडवत की मुद्रा में लेट गए। वो अपने साथ जो सामान लाए थे वो प्रभु को भेंट करने लगे। सहज स्नेह बिबस रघुराई। ज्ञानी बताते हैं कि भगवान राम को प्रेम से सहज ही वश में किया जा सकता है। यहाँ भी यही देखने को मिला। भगवान राम ने निषाद राज को अपने पास बिठाया, उनकी कुशल क्षेम के बारे में पूछा। निषाद राज ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहत परिवारा। हे नाथ प्रभु श्री राम जी, आपके चरण कमल के दर्शन करके मेरा तो सब कुशल हो गया है। आज मेरी गिनती भाग्यवान लोगों में होने लगी। भगवान, ये धरती, धन और ये धाम सब आपका ही है। मैं पूरे परिवार सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ। हे प्रभु, मुझ पर थोड़ी कृपा और कीजिए। मेरे गांव में पधारिए। आप आएंगे तो सभी लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे। भगवान राम ने बहुत ही प्यार से कहा, प्रिय मित्र, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4 दिस बासु बन, मुनिव्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनि, गुहहि बहेउ दुख भारु। पिता महाराज श्री दशरथ जी की आज्ञा से मुझे मुनिवेश धारण कर 14 वर्ष वन में रहना है। मुनियों जैसा आहार ही ग्रहण करना है। मुझे वन में ही रहना है। मेरा गांव के अंदर आना उचित नहीं होगा। भगवान राम की बातें सुनकर निषाद राज को बहुत ही दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे। निषाद राज गुह के साथ जो स्त्री पुरुष आए थे वो एक टक भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को देख रहे थे। भगवान राम की बातें सुनकर वो आपस में चर्चा करने लगे, प्रश्न करने लगे। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, बताओ तो वो कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। उनमें से कुछ राजा दशरथ की आज्ञा को अच्छा बता रहे थे। उनका कहना था कि राजा ने अच्छा ही किया जो इन्हें वन भेजा, नहीं तो हमें इनके दर्शन कैसे होते। हमारी तो आंखें इन्हें देखकर धन्य हो गईं। निषाद गुह ने भगवान राम को एक अशोक का पेड़ दिखाया और कहा, प्रभु आप यहाँ विश्राम करें। भगवान राम ने वो जगह देखकर कहा, मित्र ये स्थान अच्छा है। निषाद राज के साथ आए लोग भगवान राम को प्रणाम कर अपने घर लौटे और भगवान संध्या वंदन के लिए गए। निषाद राज गुह ने जगह को साफ किया, पत्तों की दरी बिछाई, कंद मूल फल और दोनों में पानी सजा दिया। निषाद राज ने भगवान राम से भोग लगाने का आग्रह किया। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी ने कंद मूल फल खाए। भगवान राम विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी उनका पैर दबाने लगे।
लक्ष्मण जी को जब आभास हुआ कि प्रभु को नींद आ गई है, तब उन्होंने सुमंत्र जी से विश्राम करने को कहा। लक्ष्मण जी ने तीर धनुष थाम कर वीरासन लगा लिया और पहरा देने लगे। निषाद राजगुह ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को पहरे पर लगा दिया। उन्होंने स्वयं अपनी कमर में तरकश बांधा, धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद राज ने प्रभु श्री राम को भूमि पर सोते देखा। भगवान के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके हृदय में अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि राजा दशरथ का महल कितना सुंदर है, इंद्र का भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वहाँ सुंदर पलंग है, मणियों के दीपक हैं, तरह तरह की सुख सुविधा है, ओढ़ने और बिछाने के लिए सुंदर चादरें हैं, आरामदायक गद्दे हैं। भगवान राम और माँ सीता वहाँ सोते थे। तेसिया राम साथरी सोए, और वही प्रभु श्री राम और सीता जी आज घास फूस की दरी पर सोए हैं। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान राम को तो हर कोई अपने प्राणों से ज़्यादा देखभाल करता था। वो पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। सीता माता, जिनके पिता जनक जी का प्रभाव सारे संसार में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर महाराज दशरथ इंद्र के मित्र हैं, रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सीता जी के पति स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो जानकी जी आज भूमि पर शयन कर रही हैं। सच ही है, विधाता जाने कब किसके प्रतिकूल हो जाए। लोग सही ही कहते हैं, कर्म प्रधान है, नहीं तो क्या सीता जी और भगवान राम वन में रहने योग्य हैं। रानी कैकेयी की बुद्धि तो जाने कैसी हो गई, जिन्होंने ऐसी कुटिलता कर दी। जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। रघुकुल के शिरोमणि भगवान राम और सीता जी के लिए जो सुख का समय था, तब रानी कैकेयी ने उन्हें दुख दे दिया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।